दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग स्थानीय मान के टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे होता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4, 5, 8, 7 में अंक 5 का स्थानीय मान आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ये होता है 7 का स्थानीय मान होता है 7 × 1, यानी ये इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये जैसे 8 लिखा हुआ है तो 8 का स्थानीय मान लिखेंगे 8 और मल्टीप्लाई, ये 10 स्थान पे है ना तो 10 लिख देंगे, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये 5 है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? देखिए 2 नंबर है ना, तो 1 और 2, तो 5 × 100, इसका मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 500 यानी 500। आगे देखेंगे, जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो 4 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालेंगे। 4 और 1 के आगे कितने जीरो लगा लेंगे? 3 जीरो, तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 2 3, तो 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो से मल्टीप्लाई करा दिए। 4 के आगे कितने जीरो? 1 2 3 जीरो आ गए। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें आपका 5 का स्थानीय मान बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 5 की आपको प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान बताना है। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 500। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले में हमने आपको जितने नंबर मिलेंगे, जैसे अगर 1 नंबर है तो इकाई होता है, 1 नंबर है तो क्या होता है? इकाई होता है, और 2 नंबर है तो क्या होता है? दहाई होता है। दूसरे नंबर पे है तो कौन सा होता है? दहाई होता है। अगर कोई संख्या तीसरे नंबर पे है तो क्या हो जाती है? सैकड़ा हो जाता है। तीसरे नंबर पे सैकड़ा हो जाता है, और चौथे नंबर पे क्या हो जाता है? चौथे नंबर पे कोई संख्या होती है तो हजार हो जाता है, हजार। ओके, ऐसे ही हम लोग अगर 5 नंबर पे है तो 10,000 हो जाता है, 5 नंबर पे है तो 10,000 हो जाता है, 10,000। ऐसे ही हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर एक इकाई स्थान पे है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अगर दहाई स्थान पे है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी, इकाई स्थान पे है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1 से, और दहाई स्थान पे है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 10 से, अगर सैकड़े स्थान पे है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 100 से, अगर हजार स्थान पे है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1000 से, अगर 10,000वें स्थान पे है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 10,000 से। ठीक है, तो ये होता है अपना प्लेस वैल्यू। आइए, अगर इकाई पे है तो 1 से, दहाई पे है तो 10 से, सैकड़े पे है तो 100 से, हजार पे है तो 1000 से, और 10,000 पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, संख्या 3 2 6 4 में 3 का स्थानीय मान बताना है। 3 का स्थानीय मान बताना है। यहां हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 3, और 3 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर है तो किससे कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। आपका आंसर नंबर सी आंसर इज राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या राइट है आपके? देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है? 7095 में इकाई 9 का स्थानीय मान बताना है। 9, देखिए 9 कितने स्थान पे है? 9 लिखा हुआ है, 9 लिख देंगे। अब 9 के आगे कितने नंबर है? 9 के आगे 1 नंबर है ना, तो 1 नंबर है तो कितने जीरो से गुणा कराएंगे? 1 जीरो से गुणा करा देंगे, और आंसर आपका आंसर नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे क्या दिखा हुआ है? संख्या 6421 में 4 का स्थानीय मान आपको बताना है। ठीक, तो 4 का स्थानीय मान यहां लिखेंगे 4। ठीक है, 4 और क्रॉस करा देंगे। ठीक, किससे से मल्टीप्लाई कराएंगे? 1 2 0 है ना, तो 2 0 का मतलब 2 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 400। आंसर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, संख्या कह रहा 8 7 में 7 का स्थानीय मान आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आपके देखते हैं। संख्या 5 और 6 कह रहा है क्वेश्चन, संख्या 8753 में 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू 7 की बतानी। देखिए 7 के बाद कितने नंबर हैं? 7 के बाद 1 और 2 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 2 नंबर से है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, अब इसका गुणा करा देंगे, 700 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 700 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संख्या कितने बताना है? 0 का स्थानीय मान बताना है। 0 का स्थानीय मान, देखिए जैसे 0 हो गया, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 0 आ गया, आप कितने से मल्टीप्लाई कराना? 1 2 ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के आगे कितने जीरो से? 2 से, और किसी नंबर का यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। 100 मत करिएगा ना, 0 से किसी नंबर का अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 1 2 3 4 में 2 का स्थानीय मान आपको बताना है। किसका बताना है? 2 का। देखिए 2 दिया हुआ है, ठीक है,
2 लिख देंगे और 2 के बाद 1 2 नंबर है तो कितने मल्टीप्लाई कराना है, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कराना है। 1 के बाद कितने जीरो से, 2 जीरो से, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 200 यानी 200। 200 आंसर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 का स्थानीय मान बताना है। तो 6 करेंगे और कितने नंबर है 1 2 2 नंबर से है तो 2 से 0 मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 600 आपका आंसर आ जाएगा यानी 600। 600 आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4 3 में 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। 3 का 3 मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 00 से। 00 दो नंबर है तो 00 से, आंसर आपका कितना आ जाएगा 300 यानी 300। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं 7 8 1 2 में 8 का स्थानीय मान 8 हो गया। ठीक है, 8 और क्रॉस करेंगे, देखिए कितने नंबर है 1 2 2 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 800 यानी 800। तो ये 800 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए संख्या में 5 का स्थानीय मान 5 हो गया। ठीक है, 5 लिख लेंगे और कितने नंबर है 1 2 नंबर है तो कितने मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 500 यानी 500। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सीन पे देखते हैं। 1 का स्थानीय मान आपको बताना है 1 का, तो 1 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 100 से, मल्टीप्लाई 100 से। भाई 2 नंबर इसके बाद रह रहे हैं तो 2 नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आंसर 100, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है 4 में 4 का स्थानीय मान आपको बताना है। 4 का स्थानीय मान बताना, यहां लिख लेंगे 4 और मल्टीप्लाई। 4 के बाद देखिए कितने नंबर है 2 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 400। आंसर आपका कितना आ जाएगा 400, तो 400 आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आंसर कह रहा है कि इसमें 2 का स्थानीय मान बताना है। किसका 2 का। अब देखिए 2 के बाद कोई नंबर है नहीं है, तो 2 के बाद कोई नंबर नहीं है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है 1 से। किससे मल्टीप्लाई कराना है 1 से, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं इसमें 9 का स्थानीय मान क्या है, में अंक में 9 का स्थानीय मान क्या है। अब इसमें कौन सा 9 का मान स्थानीय मान आपको बताना है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 में 9 का स्थानीय मान आपको बताना है। कौन से 9 का स्थानीय मान आप लोग बताएंगे, जैसे इकाई और दहाई संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या है। 9 का स्थानीय मान क्या है कि मतलब कोई सा 9 इसमें लिख देना चाहिए था, थोड़ा सा रॉन्ग है। इकाई का स्थानीय मान बताना है। किसका स्थानीय मान बताना है, इकाई का। 9 में इकाई का स्थानीय मान बताना है। तो इकाई का मतलब क्या होता है, ये 9 होता है। 9 को इकाई का मतलब किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो 9 का नाम कितना आ जाएगा 9। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, इसमें ढेर सारे 9 लिखे हुए हैं तो आपको कोई एक 9 तो पता होना चाहिए ना, जो 9 पता होगा उसी आपका 9 का मान बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ऐड कर दिया इकाई का स्थानीय मान आपको फाइंड करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मैं 5 का स्थानीय मान, देखिए यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे। अब किससे मल्टीप्लाई कराना है, तो 1 डिजिट है तो 1 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आपका 50 आ जाएगा। आंसर नंबर सी बी इज राइट आंसर। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संख्या में 7 का स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान बताना है आपको, 7 का। देखिए 7 लिखा हुआ है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मल्टीप्लाई कितने नंबर है 1 2 0 को ये मत सोचिएगा कि ये कोई नंबर नहीं है। ठीक है, नंबर है। किससे मल्टीप्लाई कराना है 100 से, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 700 यानी 700। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है 8 का स्थानीय मान बताओ। तो 8 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस कर देंगे। कितने डिजिट हैं 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 का 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं मैं किसका स्थानीय मान बताना है 1 का। 1 देखिए कहां लिखा हुआ 1 और मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 1 नंबर है किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं मैं 2 का स्थानीय मान 2 लिखा हुआ है किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से। 1 नंबर है तो 10 से, और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 में 1000 का स्थानीय मान बताना है। किसका, 1000 का। इसमें बताना है 1000 कौन से स्थान पे होगा, बताना है 1000 कौन से स्थान पे होगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ये है इकाई, ये क्या है
अपना इकाई, अभी हम आपको बताए थे। और ये क्या है, ये दूसरे नंबर पे जो लिखा है ये है क्या, दहाई। और तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये इकाई दहाई, ये है सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा लिखा हुआ है, सैकड़ा। और तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, हजार। ये चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, हजार। तो आपको कौन सा स्थानीय मान बताना, हजार। हजार कौन से स्थान पे है, तो आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए, संख्या में सैकड़े का अंक कौन सा है, अब आपको बताना है सैकड़े का। ये तो हो गया अपना कौन सा, इकाई। और ये कौन सा हो गया, दहाई। ये कौन सा हो गया, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब कौन सा हो जाएगा, 4। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। में दहाई का स्थान अंक बताना है। देखिए, ये सबसे नंबर 1 इकाई हो गया, दहाई कौन सा हो जाएगा, 4। तो आंसर नंबर बी 4 मतलब आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24 कह रहे हैं संख्या में इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताना है। इकाई का मतलब सबसे पहले नंबर कौन सा होता है, इकाई का अंक बताना है। इकाई का मतलब कौन सा हो जाएगा, इकाई का मतलब 1 हो जाएगा। आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, में इकाई का अंक बताना है। इकाई कौन सा है इसमें, इकाई है 0। इकाई कौन सा है, 0। तो आंसर देखते हैं आगे नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे, आंसर नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके देखते हैं। ठीक है, आंसर इसमें 0 कितना आएगा आंसर, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर में किसका स्थानीय मान बताना है, में सैकड़े का। सैकड़े का मतलब कौन सा होता है जिसमें 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये सबसे पहला कौन सा होता है, इकाई। नंबर दूसरे पे कौन सा होता है, दहाई। नंबर तीसरे पे कौन सा होता है, सैकड़ा। तो आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। 2 सैकड़े का स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं संख्या में हजार का स्थानीय मान। हजार कौन सा, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा। और 9 नंबर पे हो जाएगा हजार। तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। हजार पे कौन सा आएगा, 9 आएगा। ठीक, देखिए में कौन सा बताना है, दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है, नंबर 1 इकाई, नंबर 2 दहाई। दहाई का मतलब 7। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 29 और 30, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन कह रहा है संख्या 8, 1, 2, 3 में सैकड़े का अंक बताना है। सैकड़े का मतलब सबसे पहले पे कौन सा होता है, इकाई। नंबर दूसरे पे दहाई। नंबर तीसरे पे कौन सा होता है, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब कौन सा, तीसरे स्थान पे 1 है, तो 1 काउंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं संख्या में इकाई का अंक कौन सा। इकाई का मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पे इकाई का अंक होता है, तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, अब आपको इसके बाद बताएंगे हम लोग कि जातीय मान का होता है, प्लेस वैल्यू हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक